मीन राशि वालों, जिन लोगों ने अभी तक आप लोगों को कमज़ोर समझने की गलती कर रहे थे, या आपके हक का छीन कर खा रहे थे, या आपके भाग्य का छीन कर खा रहे थे, या आपकी किस्मत का छीन कर खा रहे थे, या आपके मेहनत का छीन कर खा रहे थे, या कुछ ऐसे लोग जो आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे थे, या कुछ ऐसे लोग जो आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, या कुछ ऐसे लोग जो आपके मन भावना विचार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन लोगों को अब आप लोग एहसास करा देंगे कि आप लोग कमज़ोर नहीं बल्कि वो शेर हैं जो इस समय उनके जीवन में बुरे दौर का आगमन हुआ है। और बुरे दौर का आगमन होने के साथ साथ जीवन में कुछ ऐसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दुनिया हैं जो मीन राशि वालों को कमज़ोर समझने की गलती कर रहे हैं। लेकिन शायद उन दुनिया को, उन लोगों को ये नहीं पता कि मीन राशि वाले व्यक्ति कितने कमज़ोर क्यों न हो जाए, वो दहाड़ मारना नहीं भूलते जब उनका समय साथ देने लगता है, जब उनका भाग साथ देने लगता है, जब उनका किस्मत साथ देने लगता है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जहां आप लोग अपने धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ राजा बनते हुए खुद को पाएंगे। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जहां आप लोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए खुद को पाएंगे। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जिन जिन लोगों ने इस समय आप लोगों को कष्ट दिए हैं, या दे रहे हैं, या आपके रास्ते पर कांटे बिछाने का प्रयास कर रहे हैं, या आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, या आपके भाग्य का धन आपसे छीन कर लेकर जा रहा है, उन दिन में आप लोग उन्हीं लोगों को मुंह तोड़ और करारा जवाब देंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता हैं, और हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है उनका एक एक हिसाब रखते हैं और सही समय आने पर उचित परिणाम और उचित फल दे देते हैं। क्योंकि मीन राशि वालों, आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी समस्या जो बार बार आप लोगों को चुनौतियां बन करके आप लोगों से संघर्ष मेहनत प्रयास जरूर करवा रही है, लेकिन ये संघर्ष मेहनत प्रयास आप लोगों को दर्द नहीं दे रहा बल्कि सफलता के उस रास्ते पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं जिससे अभी आप लोग कोसों दूर हैं। शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण ये वो दौर होता है जहाँ इंसान को बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ समझने, बहुत कुछ जानने, बहुत कुछ परखने को मिलता है। और इस समय शनि महाराज स्वयं आपके लगन घर में आकर के आपके माथे पर आकर के विराजमान हो चुके हैं, जिसके कारण आप लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इस समय आपके समय साथ न देने के कारण आपके मेहनत प्रयास सब विफल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके जीवन में नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के कई ऐसे क्षेत्रों में रुकावटें और बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जो दौर आपके जीवन में जन्म लिया है, इस दौर में आप लोगों को एक नई जीवन भी मिलने जा रही है, और इन नए जीवन में कई ऐसे अनेकों रास्ते भी आप लोगों को मिलने जा रहा है जहां आने वाले समय में आप लोगों के लिए ये रास्ता बेहद ही खास साबित होने वाली है। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण सिर्फ दर्द ही नहीं देता, दुख ही नहीं देता, बल्कि जीवन में धनवान बनने का, अमीर बनने का और सिंहासन प्राप्त करने का मौका देता है। क्योंकि शनि महाराज के पास 3 दृष्टियाँ होती है और तीनों की तीनों दृष्टियाँ बहुत ही खतरनाक साबित होती है। शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में तीसरी दृष्टि की यदि बात की जाए तो साहस, पराक्रम, हिम्मत जो इस समय आप लोगों की टूटती हुई जा रही है। दूसरी दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो बिजनेस में, व्यापार में नुकसान, रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। और 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ अचानक नौकरी छूटती हुई जा रही है, कैरियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करने के भी बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। लेकिन शनि महाराज की यही तीनों दृष्टियां आप लोगों को आने वाले समय में इतने साहसी, निडर, मजबूत बना देंगे जहां आने वाले समय में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करके आप लोग अपने जीवन में मुस्कुराते हुए सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि शनि वो ग्रह हैं जिनके पास रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न करने की प्रबल शक्ति है, तो उनके पास धन दौलत के साथ साथ, सिंहासन दिलाने के साथ साथ रास्ते खुलने की भी प्रबल शक्ति है। इस समय जो दुनिया आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उन दुनिया को आप लोग मुंह तोड़ करारा जवाब देंगे जब आप लोग धनवान बनते हुए खुद को पाएंगे। क्योंकि धनवान बनना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आपके पास 2 ऐसे हथियार होते हैं जिस हथियार का इस्तेमाल जब जब आप लोग करते हैं तब तब धनवान भी बनते हैं, अमीर भी बनते हैं और जीवन में सुख समृद्धि साधन भी प्राप्त करते हैं। यहाँ 3 बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी शनि महाराज की। पहली बातें
तीसरी दृष्टि को लेकर के साहस पराक्रम हिम्मत यदि टूट रही है तो आप लोगों को धैर्य और हिम्मत नहीं खोना है। चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष करना पड़े, आप लोगों को पीछा नहीं हटना है। दूसरी दृष्टि यानी सातवीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो यहाँ रिश्तों में तनाव देखने को मिलेगा, पारिवारिक कलह गृह युद्ध देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही शांत स्वभाव के साथ रहना है। और तीसरी दृष्टि की यदि बात की जाए तो यहाँ आप लोगों को नौकरी बिजनेस व्यापार को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। वहीं 12वें घर पर चल रहे हैं राहु महाराज, और राहु वो ग्रह होते हैं जो मीन राशि वालों को अत्यधिक धन दौलत के साथ साथ अचानक से धनवान अमीर बनाने का कार्य करते हैं। और 12वां घर सिर्फ खर्चों का घर ही नहीं माना जाता, बल्कि 12वां घर वो घर है जिस घर से अनेकों सुख सुविधा साधन भी मिलती है, अनेकों धन दौलत का आगमन भी होता है, जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ सफलता प्राप्त करने का मौका भी मिलता है। लेकिन इस समय राहु महाराज आपके 12वें घर पर आए हैं तो यहाँ पर 3 बातें आप लोग समझनी चाहिए। क्योंकि राहु मायावी ग्रह जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करके रखते हैं, छुपा करके उसे उजागर करने में माहिर होते हैं, जो गलत तरीके से धन कमाते हैं उसका धन 12वें घर पर आकर के राहु महाराज छीन करके लेकर चले जाते हैं। और शनि की साढ़े साथी में 3 घर सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है कुंडली की। पहला 6ठा घर जो रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है, दूसरा 12वां घर जो खर्चों का घर माना जाता है, और तीसरा अष्टम घर जो रहस्यमय तरीके से व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन जब तक एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती, संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि बहुत कुछ जानने और पहचानने को मौका जरूर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अष्टम घर मृत्यु का घर भी कहा जाता है, अकाल मृत्यु का भी घर कहा जाता है। और इस घर से रहस्यमय तरीके से आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं का अंत भी होने का समय और वक्त आ चुका है। क्योंकि इस समय आपके 5वें घर पर चल रहे हैं शनि देव बृहस्पति, और इसके बाद आपके 6ठे घर पर आएंगे। लेकिन 2027 में शनि के साढ़े साथी के दूसरा चरण समाप्त होने से पहले उनकी दृष्टि आपके अष्टम घर पर पड़ेगी, जिसके कारण जो रहस्यमय तरीके से आप लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं या बिजनेस व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है, उन सब से आप लोगों को राहत और छुटकारा भी यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं इस समय लगन घर पर शनि महाराज वक्री यानी उल्टी अवस्था में चल रहे हैं, तो आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों से या सालों से जो संघर्ष मेहनत प्रयास करते हुए आ रहे हैं उसका लाभ 50 से 60% आप लोगों को देने का प्रयास और कार्य करेंगे। क्योंकि शनि महाराज कभी भी पूरे कर्मों का फल नहीं देते, पूरे संघर्ष मेहनत का फल नहीं देते, हमेशा अधूरा ही देते हैं, लेकिन उतना दे देते हैं जितना में आप लोगों का काम चल जाते हैं। क्योंकि शनि कर्म के फलदाता जरूर हैं, लेकिन शनि महाराज वो ग्रह होते हैं जिनके कृपा से आप लोग अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करने के साथ साथ विदेशों में साम्राज्य खड़ा करने का मौका आप लोग को मिलता है, विदेशों में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मौका मिलता है। साथ ही जीवन में कई ऐसे रास्ते भी राहु महाराज की कृपा से आप लोगों को खुल जाती है, जिस रास्ते पर अभी आप लोग संघर्ष में प्रयास करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे भुला करके आगे की तरफ चलना आरंभ करिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के ऊपर से शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण समाप्त होते ही आपके